हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की वीडियो नंबर 3 है और उम्मीद है आपने पहली वाली वीडियो देखी भी होंगी और समझी भी होंगी। तो आज हमारी जो वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? तो भाई एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कहाँ पे जाए? एस ऑर्बिटल में जाए। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो तीन चीज़ मैं बार बार लिखवाता रहूँगा। एक तो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट को हम पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसकी जो डेफिनेशन है तो डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी ऐसे एलिमेंट जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन जो हो वो कहाँ जाए, जो आउटर इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो वो एंटर करता हो किसमें? एस ऑर्बिटल में। तो ये एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से 2, यानी या तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होंगे आउटर उसमें ऑर्बिटल में या फिर 2 होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप देख पाओगे कि इस तरीके से हम अगर सोडियम का एग्जांपल लें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो यहाँ इसको अगर हम देखें और इससे कंपेयर करें तो हमें साफ पता लग रहा है कि NS, अगर आप इसको कंपेयर करते हो इससे NS 1 to 2, देखो इलेक्ट्रॉन 1 है तो इन्होंने पहले कह दिया था या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है। तो N की वैल्यू भी साफ पता लग रही है 3, यहाँ N की वैल्यू कंपेयर करें तो 3। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर करता है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। ठीक है। और n की वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि ये थर्ड पीरियड में होता है। ठीक है ना? अगर आप इसको देखोगे सोडियम को तो ये आपको कौन सी पीरियड में मिलेगा? ये आपको थर्ड पीरियड में मिलेगा। ठीक है। आप साथ साथ अपने एनसीईआरटी निकाल लो और चेक करते रहो ताकि इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहुँचे वो एग्जैक्टली वही हो जो आप कंसिडर कर रहे हो। जैसे सोडियम को अगर हम देखते हैं, देखो ये सोडियम है और साफ साफ दिख रहा है सोडियम कौन सी पीरियड में? थर्ड पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड करते 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 सेवन्थ पीरियड तक। तो n की वैल्यू इंडिकेट हमें साफ साफ कर देती है कि ये एलिमेंट जो है वो किस पीरियड में है, n की वैल्यू बताएगी। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिस्कस इसमें। अब की बार एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। ये देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में भी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। फिर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और s में अब की बार इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है s में उसे कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का सारा खेल। इसी तरीके से आप सभी के सभी जो एस ब्लॉक के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना? जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी के सभी में यही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब अगला जो आता है पॉइंट वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं इसमें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जितने भी होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव कि ये पानी से भी रिएक्शन कर सकते हैं, हवा से भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप सोडियम को ओपन एयर में छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे ये हवा में छोड़ने के बाद भी अपने आप सुलग रहा है। मतलब बहुत रिएक्टिव होता है। ये पानी में डाल दोगे तो पानी में भी वायोलेंट रिएक्शन होती है इसकी। ऐसा आपने देखा भी होगा, सोडियम, पोटेशियम ये पानी के साथ भी वायोलेंट रिएक्शन करते हैं। ठीक है। आग जलती है पानी में अगर इसे डाल देते हैं तो।
दे मोस्टली फाउंड इन आयनिक फॉर्म, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जहाँ तक आप इसको देखोगे ये आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। अगला जो चैप्टर है उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है ना, MgCl2 हो गया, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वो कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं, ये कलर फॉर्म करते हैं। अगर आप इसके कलर देखोगे तो अलग अलग कलर, जैसे सोडियम को आप एक रॉड लो, ग्लास रॉड, सोडियम उसका थोड़ा सा लगाओ और बंसन फ्लेम, जो आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरी में बंसन फ्लेम होती है, इसे बर्नर भी बोलते हैं, उस पर अगर आप लगाओगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक कलर देखोगे, कभी एप्पल ग्रीन, कभी क्रिम्सन रेड, कभी येलो, कभी ऑरेंज, इस तरीके से अलग अलग कलर दिखाते हैं ये एलिमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर हो गए, और इनकी बहुत ही कम, वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आने वाली क्लासेस में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ने वाले हो, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं। आपकी जो NCERT है इसमें मैं एक बार आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है NS1 to 2। यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन नहीं है, ये बेरियम है, इसको बेरियम कर लेना, ठीक है ना, ये बेरियम है। तो बेरियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दे रखी है। ब्रोमीन तो खैर पी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है, जो कि 17 ग्रुप में आता है, याद होगा आपको। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया ना यहाँ पे, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ओके, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl हो गया। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, फ्लेम में कलर शो करते हैं। एंड दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वेरी लो। आगे की बात करें तो ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। जो अगला सेक्शन है हमारा, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। इस तरीके से हम अगला सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे? आपका पी ऑर्बिटल में एंटर करे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कहाँ करेगा? पी ऑर्बिटल में, तो इसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है इसकी? NS2 NP 1 से लेकर 6, यानी इसमें NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको, लेकिन NP में जो आप देखोगे तो उसमें आपको 1 से 6, 1 2 3 4 5 6 कोई भी दिखाई दे सकता है। तो इन्हें हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल तो सभी को पता है, क्लोरीन है। एल्यूमिनियम भी पी ब्लॉक में आता है। तो देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब आप इसको कंपेयर करो इससे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे कि आप देख पा रहे हो N और N, तो यहाँ भी N की वैल्यू क्या है? 3 है। और NS2 देखो यहाँ आ गया ना आपका 3p 3s2 हो गया 2, और 3p में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, एल्यूमिनियम की। इसी तरह और भी हम डिस्कस करें तो फॉस्फोरस को देखें तो देखो ये भी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p इसमें 15 होता है, तो यहाँ तक 12 है, तो 3 और लगा दो, ये हो गया 15। तो अगर इसको भी आप कंपेयर करोगे तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 इंडिकेट कर रही है कि थर्ड पीरियड में, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, इट इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी ये है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 से लेकर 6 होने चाहिए, तो ये आपका 3 आ गया इसमें।
तो आप n की वैल्यू से तो एक बात समझ गए हो, क्या n की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? n की वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये आपका कौन से पीरियड में है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? p में। तो ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये बिलोंग करता है p ब्लॉक एलिमेंट। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप ग्रुप भी बता सकते हो ये कौन से ग्रुप में है, ठीक है ना, कौन से ग्रुप में है आप ये भी बता सकते हो। करना क्या है आपको पहले मैं एस वाले का केस बता दूं कि कैसे हम बता सकते हैं ये कौन से ग्रुप में है। ग्रुप बताना सबसे खास केस माना जाता है। अगर आप ग्रुप एग्जैक्टली सही बता पाए हो तो ये मान लो आपने इसे अच्छी तरह से सीख लिया। देखो एस का ग्रुप बताना हो तो बड़ा सिंपल, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में NS में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2, तो लिख दो सेकंड ग्रुप। NS 1 आए, कभी भी 1 आए तो फर्स्ट ग्रुप, और कभी भी अगर इसका आंसर क्या आए NS 2 आए तो हम बता देंगे 2 मिनट में सेकंड ग्रुप। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप बताना और एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप बताना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। किस किस का? एस का और एफ का। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके ग्रुप बताने सबसे आसान होते हैं। कैसे? और ये देखो, अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम भाई सेकंड ग्रुप में, कैसे पता लगा लिया मैंने? NS2 को देख के, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के 2 है तो यानी सेकंड ग्रुप में। चेक करना क्या सच्ची में सेकंड में है? तो देखो ये सेकंड ग्रुप है और ये मैग्नीशियम है, तो यस इट बिलोंग टू इन सेकंड ग्रुप। अब बात आती है पी को कैसे बताते हैं। मैंने बता दिया आपको एस और एफ सबसे आसान है। एफ तो इतना आसान है कि आप जब भी एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट आए तो आप बिंदास बोल दो इट बिलोंग टू एफ ब्लॉक, इट बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ठीक है ना। यानी एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा आपको कहाँ दिखाई देंगे? थर्ड में दिखाई देंगे। आप कहोगे यार ये अजीबोगरीब बात कैसे हो सकती है, तो मैं कहूँगा ऐसे हो सकती है। ये देखो ये थर्ड है, ये थर्ड ग्रुप है, और यहाँ आप लेंथेनम 57 देख रहे हो, तो 57 के बाद एकदम से क्या है? 72 आया है। 72 जो बिलोंग कर रहा है हॉफनियम, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ ग्रुप है। यानी सभी के सभी 58 से लेकर 71 तक सभी इसी में दब गए, किसमें? थर्ड ग्रुप में। इसी तरह से 89 के बाद आप देखोगे तो 104 आया, तो 90 यानी थोरियम से लेकर 103 यानी लोरेंसियम तक सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो थर्ड में दब गए, ठीक है ना। तो ये थर्ड ग्रुप में आप कभी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट आया, बिंदास बोलो कि ये थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है ना। यानी आप ग्रुप इंडिकेट कर सकते हो अब एस ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का बड़े आराम से। और मैं बता दूं आपको ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो आपके प्री मेडिकल टेस्ट यानी नीट में या IIT मेन में ये आता कि कौन से ब्लॉक में बताओ, कौन से पीरियड में बताओ, ये बहुत आसान होते हैं, कोई पहचान लेगा इसको। लेकिन जो ग्रुप है वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके पी का हो गया, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है तो इसमें 17 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p यहाँ कितने हो गए आपके 5। तो अभी भी अगर आप इसको चेक करोगे तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसी को मैच कर रही होगी। n की वैल्यू 3 है, p में अभी भी कितने 1 से लेकर 6 होने चाहिए, तो कितने हैं 5 हैं, तो अभी भी वो इसी को ही इंडिकेट कर रही है। तो इस तरीके से हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक इसको बता सकते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो भाई ये जितने भी होते हैं ये आपके इन्हीं के अंदर क्या आते हैं? मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं एंड मेटलॉइड भी आते हैं। मेटलॉइड भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं, इसी से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों इसी में ही आते हैं। अगर आप देखोगे पी ब्लॉक को ध्यान से तो आप देख पाओगे जो ग्रीन कलर है ये नॉन मेटल है, जो ये कलर आपको दिख रहा है ये मेटल का है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। और जो ये जो कलर है आपका ये आपका कौन सा हो गया? मेटलॉइड का हो गया, ठीक है ना। गैसेस को देखें अगर हम, नोबल गैस, तो ये सारी नॉन मेटल होती है।
तो कुल मिला के इसके अंदर तीनों के तीनों तरह के एलिमेंट आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। आगे की बात करें तो ये ज़्यादातर क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं ज़्यादातर ये। तो कोवैलेंट कंपाउंड में जैसे Cl2, जो कोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, देखो जैसे आयनिक फॉर्म करते हैं ये कोवैलेंट फॉर्म करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। आगे अगर बात करें, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं कह रहा हूँ अगली से अगली क्लास में या फिर अगली ही क्लास में आने वाला है ये, तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ेंगे हम, क्योंकि बहुत अच्छी तरह डिस्कस होगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे अगर बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है एज वी गो लेफ्ट टू राइट। जब जाते जाते आप देखोगे कि नोबल गैस तक आते आते सारे के सारे नॉन मेटल रह जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लेफ्ट में अगर आप देखोगे इस ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, हाईली मेटेलिक होते हैं ये। तो ये चार ही कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, ठीक है। और अगर इसकी ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप को कैसे पहचानोगे, जैसे यहाँ पर आपने ग्रुप को कैसे पहचाना, भाई ग्रुप को ऐसे पहना है। यहाँ अगर ग्रुप की बात की जाए तो आप ग्रुप को कैसे पहचानोगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं अभी देखते के साथ बता दूंगा कि फास्फोरस कौन से ग्रुप में है। कैसे बताऊंगा फास्फोरस को, बड़ा सिंपल है भाई, 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन प्लस में NP इलेक्ट्रॉन कर दो भाई, ऐड करो। फास्फोरस की बात हो रही है, ऐड करिए फास्फोरस में 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन अगर देखें फास्फोरस में कितने हैं, 2 है, तो 2 प्लस में NP इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, ऐड कर दो सभी को, आ गया। चेक करो क्या है वास्तव में फास्फोरस 15th ग्रुप में है। तो देखते हैं कि फास्फोरस 15th ग्रुप में है, हाँ जी ये 15th ग्रुप में है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 15th ग्रुप में। तो इसी तरीके से आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, 17 ग्रुप में। तो ये जो क्लोरीन है जो कि 17 ग्रुप में है, एक बार चेक करते हैं कि ये इसी रूल को फॉलो करेगा। 10 प्लस में 2, ये रहा क्लोरीन, 10 प्लस में 2 प्लस में 5, तो कितना हो गया 17, पता लग गया ये 17 ग्रुप में। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एस ब्लॉक को ग्रुप में देखना हो तो क्या देखते हैं, NS1 NS2, बड़ा सिंपल। इसको ग्रुप में देखना हो पी ब्लॉक को, तो 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब पहली शेल 1s2, दूसरी शेल 2s2 2p6, तीसरी शेल 3s2 3p। तो 3/3 शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो 10 में, NSP और NPP, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा। इस तरह से आप ग्रुप बता सकते हो। अब आप इमेजिन करो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने पीरियोडिक टेबल को देखा तक नहीं, और आप 2 मिनट में बता सकते हो कि 97 कौन से, 97 की पोजीशन क्या है पूरी पीरियोडिक टेबल में। आप बता सकते हो भाई 68 की पोजीशन क्या है, आप बता सकते हो 120 की पोजीशन क्या है, 118 की, 117 की, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में 47 वैसे लेके सारी जितने भी है उनकी पोजीशन बता सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आप कहोगे 97 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है वो पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जैसे आप ये देखोगे तो आप बहुत जल्दी क्या बता सकते हो, इसका पोजीशन बता सकते हो किसी भी एलिमेंट की इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक पी ब्लॉक एलिमेंट भी खत्म। अब अगले पे चलते हैं। अब अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के हम स्टार्ट करेंगे, इसको नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके भी मैं पार्टीशन कर देता हूँ, इसके 2 पार्टीशन करने। ओके, तो अगला हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट वही डेफिनेशन। एक बार पी ब्लॉक जो कि अभी भी खत्म हुआ है इसको भी एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, द
एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी NS2 NP126 होती है, गवर्नमेंट स्कूल में आ चुकी है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें दे इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। दे हैव फॉर्म्ड मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट राइट जाते जाते। अच्छा, डी ब्लॉक की बात करें तो इसी का नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट में जाए। तो पहला जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसी का जो नाम है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी को कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका जो है डेफिनेशन, भाई ऐसा ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, तो उसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो डी ब्लॉक से आते हैं, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये इसकी होती है क्या, N-1D 1 to 10 और NS 0 से 2, ठीक है ना। N-1D 1 to 10 और NS 0 to 2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की। आप किसी भी देखो, N-1 आपको पता है, इसे कहते हैं हम पेनल्टी मेट। जब N नॉर्मल शेल होती है और N-1 लिखना होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी मेट। पेनल्टी मेट मतलब उस शेल को का नाम लिया गया है जो लास्ट शेल से पहली वाली शेल होती है। मान लो ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, तो अगर ये फोर्थ शेल है तो थर्ड शेल को हम क्या कहेंगे, इसकी पेनल्टी मेट। इसी तरह से सेकंड शेल को क्या कहेंगे, एंटी पेनल्टी मेट, N-2, ठीक है। तो ये पेनल्टी मेट होती है। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई है इसकी। अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एक एक करके एग्जाम्पल देखो इसका। मान लो आपने एक एग्जाम्पल है लिया है, वो है आयरन जो कि डी ब्लॉक में आता है, और इसकी एटॉमिक नंबर 26 है। आर्गन 3D और 4s लिखते हैं ना, याद होगा आपको 3D 4s। तो 26 है तो 18 तो कवर होगी, 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो देखो इसको एक बार मैच करो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जैसा कि हम मैच कर पा रहे हैं इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो हमें पता लग रहा है कि n की वैल्यू वास्तव में क्या है। n की वैल्यू क्या है भाई, 4 है। 4 - 1 कर दोगे 3 आ जाएगी अपने आप। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। भाई 1 से लेकर 10 तक कितने भी हो सकते हैं। और 4s में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैच कर रही है। ऐसे आप किसी को भी एग्जाम्पल को देखोगे तो ये मैच करेगा। जैसे कॉपर को देखोगे तो कॉपर एक्सेप्शन केस बेशक से हो, यहाँ 3D 4s यहाँ 1 होते हैं और यहाँ कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, और 4s में अभी भी 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप लेड को देखोगे पीबी को, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी इस तरीके से, क्रिप्टन और 4D 10 और 5s 0। देखो आप लेड को देखो अपनी एनसीईआरटी में तो आपको पता लगेगा पीबी PD पैलेडियम, सॉरी पैलेडियम है ये देखो ये पैलेडियम है, और पैलेडियम में 4D 10, 5s है ही नहीं, 5s 0 है, ठीक है। तो ये लेड नहीं है, ये पैलेडियम है, पैलेडियम, ठीक है। तो यहाँ 4D 10 और 5s क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो इसको रिलेट कर पा रही है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो 4 यानी N-1 की वैल्यू 4 है तो N की वैल्यू 5 है, तो S में कितने 0 आगे ना, 0 इसके, D में 10 है, तो ये इसको मैच कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये है आपका दे ऑल आर मेटल्स।
ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल होते हैं। और अगले पॉइंट की बात करें तो ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, सारे के सारे क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड, ऐसे भी बनाते थे, ठीक है। और इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों का। और आगे बात करें तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आपको थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, जैसे आयरन को देखो, आयरन आपको Fe2 पॉजिटिव में भी मिलता है, Fe3 पॉजिटिव में भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये फेरस है और ये फेरिक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, ठीक है। इसी तरीके से आप क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम आपको 2 पॉजिटिव में भी मिलता है, क्रोमियम आपको 3 पॉजिटिव में मिलेगा और क्रोमियम आपको 6 पॉजिटिव में भी मिलेगा। तो ये सभी के सभी जो हैं ये वेरिएबिलिटी दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये बहुत कमाल के कैटलिस्ट होते हैं। अगर ये पूरी की पूरी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, कहाँ, कैटलिस्ट में। आपने सुना होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, उसमें क्या होता है, निकल एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट, मैग्नीज एज ए कैटलिस्ट, ये अलग अलग। वैसे निकल तो आपने सुना ही होगा, निकल एज ए कैटलिस्ट, प्लेटिनम भी सुना होगा, पैलेडियम भी सुना होगा एज ए कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के केस में। तो इसके अलावा ये भी सारे जो हैं एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के, तो भाई ये बहुत खास जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कलर शो करते हैं, मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कैटलिस्ट शो करते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा खास है। अगर हम डी ब्लॉक को थोड़ा सा रीड कर लें तो डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, डी ऑर्बिटल में। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बता दी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दे ऑल आर मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, बहुत से कलर कंपाउंड बनाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बता दी। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया वो एस हो गया खत्म, आपका पी हो गया खत्म, अब जो आता है उसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एफ ब्लॉक, जो कि लास्ट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ, इसे हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया आपको, या तो डी की आएगी या एफ की आएगी, और किसी की नहीं आती। मोस्टली स्कूल यही पूछते हैं, या तो डी की या एफ की। तो पहली तो डेफिनेशन थी ऐसा ब्लॉक जिसमें सभी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में। और रही बात इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो भाई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है आपकी क्या, n-2, आपको बताइए पेनल्टीमेट है, एंटी पेनल्टीमेट है। एफ में कितने आते हैं, 1 से 14, और आमतौर पर n-2 वहीं आएगा जहां एफ आएगा, ये इसी के लिए होता है, एफ के लिए। n-1 में 0 से 1, ये बहुत खास है, ध्यान रखना। ns में कितने, 2। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात कहूँ तो एग्जाम में आने लायक यही है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर डी की आएगी। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी पूछी जाती है, तो ये तो है ही खास। आगे अगर मैं बात करूँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे डी ब्लॉक के जैसे, क्योंकि ये होते ही इनर ट्रांजिशन है, ये हैवी मेटल होते हैं, दे आर हैवी मेटल्स, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं ये भी। और अगर इसकी बात की जाए तो भाई इसमें इनका भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये
भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ये फॉर्म करते हैं। और रही बात इसकी एफ ब्लॉक एलिमेंट की कि इसमें आप ग्रुप को कैसे डिसाइड करते हो, तो भाई इसका जो ग्रुप है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो भाई ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, दैट्स इट। और जो डी ब्लॉक रह गया था उसका भी ग्रुप देख लो। डी ब्लॉक का जो ग्रुप है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो डी ब्लॉक का जो ग्रुप है ये भी आसान होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा वो पी और डी का पूछा जाएगा। अगर ग्रुप की बात की जाए तो किसका ग्रुप होता है ये, तो कॉन्फ़िगरेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। किसी एक ही कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, जैसे मान लो आयरन है, आयरन 26 था, तो देखो क्या था भाई इसका, आर्गन के पास 3D 4s 2 और 6। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका अगर ग्रुप डिसाइड करना है तो आपको D और S के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 6 + 2 आंसर क्या आएगा 8, तो आपका 8th ग्रुप हो गया ये। ऐसे किसी भी डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ऐड कर दोगे D एंड S इलेक्ट्रॉन तो आपका ग्रुप मिल जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में आयरन 8th ग्रुप में है, चेक करते हैं। ये है आपका आयरन और ये देखो 8th ग्रुप है ना, ये आयरन 8th ग्रुप, तो ये बिल्कुल करेक्ट था कि S और D इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आपको ग्रुप पता लग जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो यही है, असाइनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है। तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं क्या, असाइनिंग पोजीशन of element, assigning position of elements in periodic table। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। जैसे सबसे पहले है आपका एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अब थोड़े थोड़े जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे, जैसे बताओ 37 की पोजीशन क्या है, तो 37 पहला केस है हमारे पास 37। भाई 37 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट क्लास में सीखी थी, तो मैं उसको अब रिपीट नहीं करूँगा। तो ये क्रिप्टन है और ये आ गया 5s1। पोजीशन कैसे बताते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ब्लॉक बता दो, और दूसरे नंबर पे क्या पीरियड बता दो, और तीसरे नंबर पे क्या इसका ग्रुप बता दो। ये 3 पोजीशन बताई तो पोजीशन बताई हुई मानी जाती है। देखें, तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन करते समय हमें पहले से ही पता है n की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, क्यों आपको पता ही लग गया कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो देखते के साथ ही 5s1 देखते हैं, पता लग गया लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में, तो एस ब्लॉक है। अब एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अभी अभी थोड़ी देर हमने सीखी थी, क्या होती है, इस तरीके से कर लेंगे हम ns। ठीक है, अब ns है तो n तो पता ही लग ही गया 5 है, तो लिख दिया n की वैल्यू 5, और n की वैल्यू 5 पता लग गया। तो देखो 3 पॉइंट बनाने आपको आने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, n = 5 indicate that it belong to 5th पीरियड, पता लग गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो कहाँ एंटर हुआ है, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s ऑर्बिटल, सो इट बिलोंग टू s ब्लॉक, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट जो सबसे खास पॉइंट है 5s1, सिंस इट बिलोंग टू ns1, so it is present
इन फर्स्ट ग्रुप, इस तरीके से आप बताओगे, ठीक है ना। सेम प्रोसेस पी ब्लॉक के लिए है और उसी तरीके से डी ब्लॉक के लिए है और उसी तरीके से एफ ब्लॉक के लिए है। अब मैं वही है, एक जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने लाऊंगा, तो आपको उसी से ही डिसाइड करना है। जैसे अगला है हमारा कौन सा भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर से एक डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है 83। मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी को भी डिसाइड कर सकते हो, आपको बस लास्ट क्लास की का रूल आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जीनोन यहाँ हो गया 4f 5d 6s 6p, ठीक है 6p, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की देखें तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 14 और यहाँ 10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ये 3 यहाँ गया हुआ है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे भाई, स्टेटमेंट फिर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसको अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करूं, जो कि होती है, क्या होती है याद करो, NS2 NP 1 to 6, इससे कंपेयर करूं तो n की वैल्यू इसको देखकर बताओ, लास्ट जो शेल है, ठीक है। n की वैल्यू पता लगी क्या, 6। तो देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, n इज इक्वल टू 6 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू सिक्स्थ पीरियड। खत्म पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी, तो क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल, इस केस में पी ऑर्बिटल, सो इट बिलोंग टू पी ब्लॉक। अगला पॉइंट थर्ड, उसमें क्या करते हैं हम, याद करो भाई, इसके लिए जो रूल था वो क्या था, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल, ठीक है ना। वैसे रॉयल जो होता है बोलना वो ये होता है 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है बोलने का। बाकी आप इस तरीके से समझ चुके हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन 2 है, NP इलेक्ट्रॉन 3 है, देन आंसर इज 15, सो इट बिलोंग टू 15th ग्रुप। चेक कर लेते हैं क्या 83 वास्तव में 15th ग्रुप में है। तो 83 आपका ये हो गया, 83 बिस्मिथ, और बिस्मिथ को चेक करोगे तो आप यस इट बिलोंग टू 15th ग्रुप। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं ये कौन से ग्रुप में है, ठीक है। इसी तरीके से हम डी ऑर्बिटल को अगर हम चेक करें, डी ऑर्बिटल का कोई एक ऐसा केस चेक कर लेते हैं हम। तो देखो इसको, डी और डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसका कोई भी एक ऐसा डिफिकल्ट सा केस, जैसे 48 है, 48, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आपको आती है, क्रिप्टन इस तरीके से याद आएगा, 3F तो होता ही नहीं है कुछ तो 5D 4D 5S 5P, ठीक है। यहाँ अगर मैं फिल करूँ तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 आ गए यहाँ पर, ठीक है, कुल मिला के। तो इसको भी कंपेयर करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि होती है डी की क्या, n-1d 1 to 10 NS 0 से 2, ठीक है। तो इसको अगर कंपेयर करोगे इससे तो हमें साफ साफ पता लग रहा है, पी को तो बेशक से मत लिखो, इसको देखकर ही पता लग रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से वही 3 स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, क्या n इज इक्वल टू 5, ये देख के ही पता लग रहा है। आप इसको चाहो तो बिल्कुल मत लिखो कि p 0 है तो नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आपका रह गया। तो n इज इक्वल टू 5 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 5th पीरियड। अब आप चेक करोगे तो 48 वास्तव में 5th पीरियड में ही है। और आगे क्या, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसका d में गया, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल सो इट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। और थर्ड और लास्ट क्या था इसका, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर इसका कैसे पहचानते हैं, आपको याद होगा n-1
डी इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट में है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 + 2 = 12। तो यस इट बिलोंग टू 12। तो 48 जो है आपका वो सीरियसली 12th में ही है। 48 को कहते हैं कैडमियम, ठीक है। तो ये इसी में ही है प्रेजेंट। इसी तरह लास्ट और रह गया आपका कौन सा है, आपका लास्ट है F ब्लॉक एलिमेंट। इसको भी चेक कर लेते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट, ओके। इसमें अगर मैं केस लूं F ब्लॉक एलिमेंट में एक केस, तो जैसे 97 जो हमने किया था वो केस ले लिया। 97 और इसका था क्या आया था, रेडॉन 5F9 6D07S2 ये आया था, ठीक है। अब फिर से इसमें इसको कंपेयर करते हैं किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। N-2F12 14 N-1D 0 से 1 और NS2 चेक करना। N-2F F आ गया ना 1 to 14 9। अच्छा N-1D D आ गया ना 0 से 1 0। NS 7S आ गया ना 2 2। इस तरीके से कंपेयर हो गया, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, F में गया। तो हम फिर से वही 3 पॉइंट बनाएंगे 1 2 and 3। फिर से हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू चेक कर लो भाई, n की वैल्यू क्या है 7। तो n = 7 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 7th पीरियड। और F ब्लॉक तो आपको पता ही है, या तो 6th पीरियड में मिलेंगे या 7th पीरियड में मिलेंगे। आगे अगर मैं देखूं तो सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन F ऑर्बिटल सो इट बिलोंग टू F ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर आपको पता है F का क्या, ऑल द एलिमेंट ऑफ F ब्लॉक क्या बिलोंग टू, कहां पे बिलोंग करते हैं ये, 3rd ग्रुप। खत्म खेल। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए, एनसीईआरटी में किस तरीके से इन्होंने दिखा रखे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 आप चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 30 क्वेश्चन इन्होंने तो और भी आसान तरीके से पूछे हैं। आपने जो सीखा है वो तो एक्सट्रीम लेवल है, वो तो एग्जाम में आते ही हैं। खैर तो 30 क्वेश्चन देखो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। असाइन द पोजीशन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से इंडिकेट कर पाओ। और पूरी एनसीईआरटी में आपको सभी की सभी जितनी भी हम चीजें करते हैं उसको हाईलाइट करते रहना, ठीक है। और ताकि हम पता लगा पाए कि हम कितना कुछ कर चुके हैं इसमें। तो 30 क्वेश्चन है वो क्या, असाइन द पोजीशन इन द प्रेडिक्टेबल। सबसे पहला क्वेश्चन है NS2 NP4 n की वैल्यू 3। तो मैं चेक कर एक बार बता दूं आपको किस तरीके से ये करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का 3.30 एक्सरसाइज। पहला ही क्वेश्चन है NS2 NP4 जहां n की वैल्यू दे रखी है 3। तो बताओ ये कौन से आउटर कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो तीनों पॉइंट बता के दिखाओ। ये इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। तो 1 2 3 कैसे करेंगे भाई, n = 3 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 3rd पीरियड। खत्म। अच्छा सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल सो इट बिलोंग टू p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। रही बात ग्रुप की, तो ग्रुप नंबर p ब्लॉक का कैसे बताते हैं, याद होगा 10 प्लस में ns इलेक्ट्रॉन प्लस में np इलेक्ट्रॉन। तो आंसर है 16। यस इट बिलोंग टू 16th ग्रुप। तो आपकी जो नोट्स हैं उनमें प्रॉपर बताया गया है, आप चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो इसको। n = 3 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 3rd पीरियड। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल देयरफॉर इट बिलोंग टू p ब्लॉक। ग्रुप नंबर क्या है इसका 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आएगा 16th आ गया, ठीक है। और अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है इसका N-1D 2 है, NS की वैल्यू 2 है। तो यहाँ दे रखा है n की वैल्यू 4। तो 3 पॉइंट बनाने 1 2 और 3। तो n की वैल्यू 4 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 4th पीरियड।
अच्छा, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, देखो डी में, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल सो इट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। रही बात ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं इसमें, n-1 डी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो ns इलेक्ट्रॉन से, तो कितना हो गया 2 + 2 4th, तो आंसर है 4th ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4th ग्रुप में प्रेजेंट है। और चेक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी आपको आसानी लगेगा, ये आप खुद भी कर सकते हो। n की वैल्यू 6, तो क्या है भाई, n = 6 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 6 पीरियड। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ गया है, 2d f में आ गया, तो यार लास्ट इलेक्ट्रॉन f में ही जाएगा, सीधी सी बात है, जब f आ ही गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाएगा। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन f ऑर्बिटल सो इट बिलोंग टू f ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, इट ऑल द एलिमेंट ऑफ द f ब्लॉक प्रेजेंट इन ग्रुप 3। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना हो गया। तो यहाँ तक की क्लास आपकी इतनी थी। आज हमने असाइन कर ली पोजीशन सीखने की, आप किस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को की पोजीशन बता सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, कि कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। तो ये बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है इसके नीट के क्वेश्चन जो हम करेंगे तो आप बड़े आसानी से पता कर लोगे कि ये इसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद है ये क्लास समझ में आएगी। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।